कानपुर के नए पुलिस कमिश्नर पीपी जोगदंड ने देर रात कार्यभार संभाल लिया। इसी के साथ बहुत सारे सवाल भी खड़े हो गए पूर्व पुलिस कमिश्नर के जाने को लेकर। आज सुबह सुबह मैंने अखबारों में एक हेडिंग पढ़ी और लगातार लखनऊ के जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि 23 घंटे का महाजाम, 3 जून को ही हिंसा में धर पकड़ छोड़ना और बहुत सारी चीज़ों को लेकर पूर्व पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीना पर गाज गिरी है। काफ़ी सोचा विचारा और इस पर बड़ा कुछ सीनियर रिपोर्टर्स से भी बात हो रही थी, तो मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि महाजाम के लिए या इस जाम के लिए सिर्फ पुलिस आयुक्त ही दोषी हैं और लोग दोषी नहीं हैं क्या? और विभाग दोषी नहीं है? ऐसा इसलिए कि जहाँ तक शहर का पूरा भौगोलिक स्तर मैं जानता हूँ उस हिसाब से ये जाम का नासूर कानपुर में कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जाम लगे हैं। सावन मास में जाम की गाज 2 पुलिस कमिश्नर्स पे गिरी, लखनऊ और कानपुर। इन सब से इतर अगर सोचा जाए तो जाम की बड़ी वजहें क्या होती हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि रूट डाइवर्जन में नाकामियाँ, इसके अलावा अतिक्रमण और भी और चीज़ें हो सकती हैं और हैं भी। कानपुर में जो 23 घंटे का जाम लगा, जिसको बड़ी और मुख्य वजह मानी जा रही है कि पुलिस आयुक्त को इस वजह से यहाँ से हटाया गया है, तो मेरा एक सवाल है शासन के लोगों से या शहर के माननीय विधायकों से और अन्य विभागों से, क्या इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही दोषी है? क्या और विभागों पर या उनके विभागाध्यक्षों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? रामा देवी एक ऐसा नेचर पॉइंट है जो प्रयागराज, दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग और लखनऊ तीनों का सेंटर पॉइंट है ये, और यहाँ पर जाम की स्थिति लगातार बनी ही रहती है। ट्रैफिक पुलिस, थाना पुलिस भी अपने स्तर से काफ़ी कार्रवाई करती है, अतिक्रमण भी हटाती है, लेकिन ये स्थितियाँ कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, जिसके चलते कहा जा रहा है कि पुलिस आयुक्त विजय सिंह मीना को यहाँ से हटना पड़ा मुख्यमंत्री की नाराज़गी के बाद। लेकिन क्या उसके बाद भी ये विभाग चेते हैं? रामा देवी चौराहे से लेकर नौबस्ता तक या सचेंडी तक या जाजमऊ तक अगर आप सारी जगहों पे नज़र मारेंगे तो बड़े स्तर पर अतिक्रमण है। इनमें से कई मठाधीशों के अतिक्रमण है, कई सफ़ेद पोशों के अतिक्रमण है, कई माननीयों के अतिक्रमण है, मगर इनको हटाने की जहमत कभी कोई नहीं करता क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज़ बहुत बड़े होते हैं। क्या यहाँ पे नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्या नगर निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए थी, क्योंकि रामा देवी के आसपास अतिक्रमण भी बहुत बड़ा जाम की वजह है। हालांकि पुलिस का फेलियर सिर्फ इसलिए रहा कि जो बैरिकेडिंग की गई, रूट डाइवर्जन किया गया, उसको सही से पालन नहीं कराया जा सका, तो उसके लिए सिर्फ एक अधिकारी ही दोषी क्यों? ठीक है, वो गए, लीडरशिप उनकी होती है, पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन क्या ज्वाइंट सीपी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्या ट्रैफिक के अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? उन्होंने अपना निर्वहन नहीं किया या नहीं कर पाए तो उसकी गाज सिर्फ एक अधिकारी पर गिरी। क्यों नहीं नगर निगम के अधिकारियों पर गाज गिराई जा रही है? आसपास इतना ज़्यादा अतिक्रमण है, आप अभी चले जाओ या किसी भी वक्त चले जाइए, सब्जी मंडी से लेके दूध वाले, डग्गा मार, बस वाले, और सारे लोगों ने वहाँ रोडों को कैप्चर कर रखा है। जाम की सबसे बड़ी वजह ये बनती है, और जब हाईवे पर रश होता है तो जाहिर सी बात है इसका असर काफ़ी दूर तक जाता है। इसके अलावा हाईवे किनारे जो ज़मीन NHI ने चिन्हित कर रखी, वहाँ पे बड़े स्तर पर अतिक्रमण हो चुके हैं। कहीं गेस्ट हाउस बन चुका है, कहीं किसी माननीय का मकान बना हुआ है, तो कहीं कुछ अन्य सफ़ेद पोश लोगों के निर्माण भी बने हुए हैं, जिन्हें हटाने की कभी कोई जहमत नहीं करता है, जो जाम की बड़ी वजह बनता है। घाटमपुर से हमीरपुर तक अगर देख लिया जाए तो रोड काफ़ी सक्रिय है, यहाँ पर भी जाम बहुत लगता है, यहाँ पर भी अतिक्रमण की स्थिति बहुत ठीक नहीं है। जबकि मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले ही 48 आवर का एक अभियान चलाने का निर्देश दिया था कि सड़क किनारे कोई वाहन नहीं खड़ा होगा, सारे अतिक्रमण हटेंगे। हालांकि वो 48 या 72 घंटे चला, लेकिन कानपुर की स्थिति फिलहाल नहीं सुधरी है। अब मंथन यहाँ इस बात पर होना चाहिए कि क्यों नहीं अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही, सिर्फ एक ही अधिकारी पर कार्रवाई क्यों हुई? इसके अलावा 3 जून की हिंसा को लेकर एक बड़े सवाल लगातार सुर्खियों में रहे हैं, और हम लोगों की भी जानकारी में है कि बड़े स्तर पर जो निचले स्तर की SIT गठित की गई थी, अपराधियों को पकड़ा गया, छोड़ा गया, डीलिंग की गई। सबसे अहम यह है कि इसमें कई लोग शामिल थे। ज्वाइंट CP आनंद प्रकाश तिवारी के सुपरविजन में सारी जांचें चल रही थी, SIT गठित थी जो सीधे कमिश्नर को भी रिपोर्ट कर रही थी, ज्वाइंट CP साहब को भी रिपोर्ट कर रही थी। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये घालमेल जो हुआ है इसमें सिर्फ एक ही अधिकारी का दोष नहीं है, अन्य अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, कथित तौर पे सही, लेकिन शामिल ज़रूर हैं।
एक प्यारों पे गाज गिर गई। सवाल उठा कि हाजी वसी को उसी की टीम ने गिरफ्तार किया था। ऐसा संभव नहीं है कि अफसरों को इसकी भनक तक ना लगी हो, क्योंकि मैं स्वयं उसकी गिरफ्तारी के चंद घंटा पहले ही चर्चा पूरे शहर में आम हो चुकी थी कि हाजी वसी कुछ देर में गिरफ्तार हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें पुलिस महकमे की जो जिस तरफ इशारा कर रही हैं, उससे साफ पता चलता है कि बलि का बकरा सिर्फ एक अधिकारी को बनाया गया, लेकिन दोषी इसमें कई और लोग हैं। शासन को चाहिए ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करें, कार्रवाई करें, क्योंकि अतिक्रमण की समस्या, चलिए ये सावन का तीसरा सोमवार था, रूट डाइवर्जन हुआ इसलिए अचानक जाम लगा, लेकिन ये जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है कानपुर में, खास करके रामादेवी चौराहे के आसपास। अवैध स्टैंड भी हैं जहाँ से वसूली होती है, इसमें थाना पुलिस की भी इन्वॉल्वेशन बहुत ज़्यादा है। तो डीसीपीज की भी जिम्मेदारी है कि वो इसको अपने अपने जोन में इसको सुनिश्चित करें, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। अब नए पुलिस कमिश्नर आए, देखते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस वजह से विजय सिंह मीना को हटाया गया, इसकी वजह बहुत बड़ी है और इस वजह पर काम करना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में जाम की समस्या से भी छुटकारा मिले और ऐसी स्थितियां कभी उत्पन्न ना हो। ये मेरी निजी राय है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वीडियो के माध्यम से कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग में एक रूटीन चक्र होता है पुलिस का। मैं किसी अधिकारी की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, ना मेरे पैरवी करने से कुछ होता है, लेकिन जो इसके पीछे की बहुत सारी वजहें हैं वो बहुत से लोग समझ रहे हैं और जान रहे हैं। ज़रूरी है कि कार्रवाई बड़े स्तर से और कई अधिकारियों पर कार्रवाई हो, ये भी ज़रूरी है।